हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। 2021 के बाद से जैसा कि हम सभी जानते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन वापस आ गया और तालिबान ने हालांकि शुरुआत में यह वादा किया था जब वो वापस आए थे कि इस बार ये नया तालिबान है और इस बार जो है ये महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देंगे, बेहतर अधिकार देंगे। और जिस प्रकार के महिलाओं के दमन का इतिहास तालिबान का रहा है, उस इतिहास को बदला जाएगा, उस प्रकार से महिलाओं के साथ बुरा आचरण नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो उस समय पर भी मैंने बीच में भी कई बार अपनी क्लासेस में यह पढ़ाया कि मैं तालिबान के इस दावे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैंने कभी इस बात को नहीं माना। उसका कारण यह है कि यार ये तालिबान का एक कोर टेनेट है ना, ये उसका मूल विचार है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, महिलाओं की स्वतंत्रता का जो हनन है, यह तालिबान का एक मूल विचार है। तो इससे हट पाना तालिबान के लिए शायद संभव नहीं होगा। और वही हुआ। हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में कि जिस तरह से अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके अधिकार छीने गए, उनके अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई, ये बात हम सभी जानते हैं, ये हम सभी ने होते हुए देखा। तो अक्सर क्या होता है जब किसी देश में किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय, किसी एक लिंग प्रजाति पर अत्याचार होते हैं तो वो अक्सर दूसरे देशों में जाकर शरण लेने की कोशिश करती है। यह सामान्य प्रक्रिया है। दुनिया में जब भी युद्ध होता है तो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और दूसरे देशों में शरण लेने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान में भी होना शुरू हुआ। तो अब इस बात को लेकर एक यूरोपीय कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट निर्णय दिया है जिससे अफगानिस्तान की महिलाओं को अगर वो यूरोप में शरण लेना चाहती हैं किसी देश में तो उनको लाभ मिल सकता है या उसका फायदा हो सकता है। यह क्या मामला था, क्या निर्णय दिया यूरोपीय कोर्ट ने, इस बात को हम अगले 5 मिनट के अंदर समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 2025, 2026, 2027 कभी भी आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, याद रखिए तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका स्टडी IQ-IAS हिंदी का फास्ट ट्रैक बैच या फिर हमारा P2I बैच ही होगा। ये याद रखिएगा। तो भाई 2025 का बैच जो है वो फास्ट ट्रैक मोड पे है क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप अगर एकदम बिगिनर है तो इससे मत जुड़िए, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं तो 2025 का बैच आपके लिए है, जुड़ जाइए इससे। 2026 और 27 के बैच लॉन्ग टर्म बैच है जहां पहले शुरुआत में कुछ समय आपको हम बेसिक्स पढ़ाएंगे एकदम और उसके बाद जो है आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई कराना शुरू करेंगे। ठीक है, 2025, 26, 27 जो बैच से जुड़ना है AJ लाइव कोड लगा के जुड़िए। 21,000, 30,000 और 36,000 में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। ये दोनों 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 27 वाला बैच 8 तारीख से शुरू हो रहा है। पूरी तैयारी कराई जाएगी, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो आज ही इन बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक बार इस मामले पर चर्चा करते हैं। तो हुआ क्या, ये पूरा मामला क्या है कि 2 अफगान औरतें थीं, 2 अफगान महिलाएं थीं जो भाई अपने अफगान महिलाओं की जो वहां पे स्थिति थी अफगानिस्तान के अंदर, हम सभी जानते हैं तालिबान शिक्षा नहीं पाने देता, अकेला कहीं जाने नहीं देता और किस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार करता है वो तो मेरे को बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, आप जानते ही हैं। तो इन 2 अफगान महिलाओं ने ये किसी तरह से ऑस्ट्रिया पहुंची। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में देश है, ऑस्ट्रिया। ये महिलाएं ऑस्ट्रिया पहुंची और इन्होंने ऑस्ट्रिया में शरण के लिए अप्लाई किया कि आप हमको शरणार्थी का दर्जा दे दीजिए, आप हमको अपने देश में शरण दे दीजिए क्योंकि अपने देश में हम पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अब इन महिलाओं के पास क्या था कि अत्याचार का कोई खास सबूत था नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई इनके पास बस यही कहना था कि हम महिलाएं हैं और अफगानिस्तान में हैं। तो भाई इनका यह कहना था कि अफगानिस्तान में महिला होना अपने आप में आपको पोटेंशियली डेंजर में डालता है कि नहीं डालता। इस बात को समझिए कि भाई जैसे मान लो किसी देश में एक वर्ग के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, हत्या नरसंहार किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर आप उस वर्ग से बिलोंग भी करते हो, जैसे मान लो कोई भाई रवांडा है, रवांडा में हुतू जो प्रजाति थी वो तुत्सियों को मार रही थी, तो ऐसे में अगर कोई तुत्सी भागकर किसी दूसरे देश की शरण ले रहा है तो उससे यह पूछने का ज्यादा औचित्य नहीं है कि भैया तुम पे अत्याचार हो रहा था कि नहीं। अरे अगर आज नहीं भी हुआ है तो कल को तो उसको मारा ही जाएगा ना, क्योंकि तुत्सियों का नरसंहार किया ही जा रहा है। तो इन महिलाओं का यही तर्क था कि यार हमारे पास अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम अफगानिस्तान में रहते हैं और महिलाएं हैं तो भाई हम पर तो अत्याचार होगा ही होगा, हमारी स्वतंत्रता का तो हनन होगा ही होगा। इस आधार पर इन्होंने ऑस्ट्रिया में शरण मांगी जिसको ऑस्ट्रिया की सरकार ने नकार दिया।
ऑस्ट्रिया की सरकार ने इस मांग को नकार दिया। उसके बाद यह मामला जो है वहां के न्यायालय में गया और वहां के न्यायालय ने इस मामले को कहां भेजा, यूरोपीय न्यायालय में भेज दिया, यूरोपीय कोर्ट में भेजा कि भाई इसको लेकर एक पूरी यूरोपीय नीति बननी चाहिए। यूरोपीय कोर्ट में यह मामला गया और अब यूरोपीय कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं, अगर वो इन दो क्राइटेरिया को मीट करती हैं, पहला क्राइटेरिया उनकी राष्ट्रीयता का कि भाई वो अफगान हैं, और दूसरा उनके लिंग का कि ये महिलाएं हैं, अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो इनको शरण देनी पड़ेगी। तो इनको शरण जो है वो दी जा सकती है, इनसे और कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाई जो इन महिलाओं का तर्क था उसको यूरोपियन कोर्ट ने मान लिया है कि भैया अगर आप अफगानिस्तान में रह रहे हो और आप महिला हो, तो अगर आप पे अभी तक अत्याचार नहीं भी हुआ है या आपकी सुरक्षा को अभी तक कोई खतरा नहीं हुआ है, तो यार होगा ही ना, मतलब ये तो तय है ना, इसमें कोई मतलब ये बहुत लॉजिकल बात है कि नहीं है। भाई यूएन ने अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसको जेंडर अपार्थीड का नाम दिया है। अपार्थीड समझते हो, जैसे रंगभेद जैसे होता था अफ्रीका में, उसको कहते थे अपार्थीड। तो इस प्रकार का रंगभेद यानी कि इस प्रकार का नस्लवाद जो है, इसका नाम दिया है यूएन ने अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है। तो उनके साथ अगर इतना खराब आचरण हो रहा है तो आपको और क्या सबूत चाहिए ना, मतलब क्या आप भाई अब और क्या सबूत चाहिए कि इस महिला के साथ खराब हो रहा है। वो महिला है तो अफगानिस्तान में उसके पास अधिकार तो है ही नहीं ना, ये बात क्लियर है। तो अगर अभी तक जो है उसके साथ कुछ गलत नहीं भी हुआ तो क्या हम गलत होने का इंतजार करें? क्या ये इंतजार किया जाए कि इस महिला के साथ कुछ गलत हो, इसको मारा पीटा जाए, इसको जेल में डाला जाए, इसके परिवार वालों को मार दिया जाए, उसके बाद जो है हम इसको शरण दें? तो इस बात से यूरोपियन कोर्ट ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अगर कोई महिला आ रही है तो उसको यूरोपीय देश अपने यहां शरण दे सकते हैं। तो भाई अभी तक कई सारे यूरोपीय देश थे जो इस तरह की शरण देते आ रहे थे। डेनमार्क दे रहा था, स्वीडन दे रहा था। अब जो है बाकी देशों को भी इस निर्णय को मानना पड़ सकता है और अब वो ज्यादा दस्तावेजी मांग जो है नहीं कर सकते। कोई अफगान महिला अगर उनके पास आती है तो उनको उसे शरण देनी होगी। ये इस तरह का निर्णय वो ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अफगान महिलाओं के लिए एक मार्ग खोला है यूरोपियन कोर्ट ने, एक रास्ता खोला है। और आजकल पूरी दुनिया में जो एक शरणार्थी विरोधी मुहिम चली हुई है उसके खिलाफ भी एक निर्णय यूरोपीय कोर्ट का माना जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे देश इसको मानेंगे, क्योंकि यूरोपीय कोर्ट के निर्णय जो हैं वो बहुत सारे देश अक्सर नहीं मानते हैं, तो इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जो है महिला शरणार्थी जो अफगानिस्तान से आती हैं उनके पक्ष में यूरोपीय कोर्ट ने आज यहां पर दिया है। इस मामले में अगर आगे कुछ होता है तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको बता दूं कि भाई हमारा 2025, 26, 27 तीनों का बैच जो है वो शुरू हो रहा है। 27 वाला 8 तारीख से, 25 और 26 वाले 11 तारीख से। एजे लाइव कोड लगाकर आप इन तीनों में से जो भी बैच आपको चाहिए उससे आप न्यूनतम दरों पर जुड़ सकते हैं, सबसे कम प्राइस पर जुड़ सकते हैं। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और अपनी पसंद के बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।